पड़ी हुई थी, इसका कलर काफ़ी फेड हो गया है और सामने से ये थोड़ी सी कट भी गई है फ्रंट पल्ले से। तो मैं इसको बैग बनाने में यूज़ करूँगी। कुछ इस तरीके से देखिए, सामने से ये इस तरीके से कटी हुई है। मैं इसको कवर करूँगी। इसका जो शोल्डर पे लेबल लगा हुआ है ना, मैं ये इस तरीके से, ये देखिए लेबल जो लगा हुआ है, मैं इसी तरीके से इसके लेबल लगा कर इसको कवर करूँगी, क्योंकि कपड़ा लगाऊंगी तो वो कुछ ठीक नहीं लगेगा, जॉइंट पता लगेगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको यूज़ करूँगी। मैं ये मेन पल्ला लिया है मैंने बैग बनाने के लिए इसका, और मैंने ऊपर से रबड़ शीट लगाई है इसकी। कुछ इस तरीके से हम 2 ही पल्ले लेंगे पहले, और इसमें मेरे पास कपड़ा एक्स्ट्रा है नहीं इसके ऊपर ज़्यादा लगाने के लिए, तो अलग कपड़ा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी को अंदर की साइड, इसको मेन कपड़े को रबड़ शीट के अंदर फोल्ड करूँगी। ये हम स्टेप वाली साइड फोल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर बैक की जो स्टेप लगती है ना ऊपर, ये उस साइड का है, ये साइड वाली जगह नहीं है। बैक थोड़ा सा बड़ा है, तो इस तरीके से दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से बीच में भी इसकी सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं लाइनिंग भी इसी तरीके से दोबारा से, ये मेन पल्ला लगाने के बाद मैं लाइनिंग भी अटैच कर लूँगी। ऊपर वाले ही पल्ले पे करूँगी मैं, ये जहाँ स्टेप लगती है हमारी, कुछ फिनिश कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि इसको फिनिश करने का पहले बाद में इसका बेनिफिट आपको पता लगेगा कुछ ठीक तरीके से, इसमें हमें कितना फ़ायदा होता है जब हम पहले से इसको फिनिश कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें मैंने तीनों पल्ले बराबर ही काटे थे, तो इस तरीके से इसके अंदर झोल आने का कोई मतलब नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लूँगी। मैं अब लाइनिंग भी अटैच कर लूँगी साथ में ही। कुछ इस तरीके से मैं ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगाऊँगी, बस साइडों में ही मैं सिलाइयाँ लगाऊँगी इसके अंदर, जिससे कि इस कपड़े पे झोल ना आए थोड़ा सा। वैसे तो कपड़े सारे बराबर ही हैं। तो इसकी लंबाई कुछ इस तरीके से 32 इंच इसकी लंबाई है रेडी करने के बाद, और चौड़ाई इसकी कुछ इस तरीके से 17 इंच है। तो ये साइडों से मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत अगर झोल होगा तो वो साइडों से निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइडों से फिनिश कर लिया है गाइस। देखिए स्टेप वाली साइड से इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा बाद में जिप अटैच करने के टाइम। कुछ इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगा ली है, और ये वही पल्ला है जिसमें थोड़ा सा कट लगा हुआ है, ये चाक बटन पट्टी जो है और चाक पट्टी, मैंने उसी के ऊपर लेबल लगा के कुछ इस तरीके से मैं इसको पॉकेट लगाने में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये कपड़ा बेकार हो जाएगा बाद में, किसी वैसे भी काम का नहीं है ये कपड़ा कटा हुआ है। तो इसको मैं पॉकेट में यूज़ करूँगी, मेन पॉकेट ऊपर हम लगाएंगे इसके। तो ये साइड वाले पल्ले भी मैंने ले लिए हैं, कुछ इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं लाइनिंग लगा के। कुछ इस तरीके से ये 6-6 इंच के हैं दोनों साइड की। चौड़ाई इसकी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इसके अंदर पॉकेट भी बना ली है चौड़ाई अच्छी होने के कारण। तो मैंने इसके अंदर साइडों में पेन वगैरह रखने के लिए, जैसे मैंने साइड में इसमें पॉकेट भी लगाई है, दोनों साइड लगाई है। क्योंकि लाइनिंग है, ये 4 इंच का कपड़ा मैंने अंदर की साइड इसलिए मेन कपड़ा लगाया है, क्योंकि जब हम बैग खोलते हैं ना तो अंदर लाइनिंग दिखती है तो वो कुछ ठीक नहीं लगती। तो इस तरीके से मैंने ये 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने लगाया है ऊपर से फिनिश करके, जैसे बैग हमने फिनिश करा है इसलिए ऊपर की साइड से है ये साइड वाला पल्ला। तो इस तरीके से मैंने ये जिप वाला पल्ला भी अटैच कर लिया फिनिशिंग के साथ, जैसे मैंने बैग फिनिशिंग के साथ ऊपर से बनाया इस तरीके से मैंने ये जिप भी अटैच कर ली है फिनिशिंग के साथ में। चारों साइड फिनिश किया मैंने कुछ इस तरीके से। देखिए जिप अंदर की साइड रख के, क्योंकि मैंने जिप इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाई है जिससे कि जिप अपने आप जैसे जल्दी से खुल जाती है, वो खुले ना हमारे खोलने पर ही खुले। कुछ इस तरीके से मैंने जिप लगाई है, ऊपर से जिप दिखाई भी नहीं दे रही है कि अंदर जिप लगी हुई है। कुछ इस तरीके से देखिए अच्छे से मैंने इस पैच को तैयार किया है। तो इस तरीके से हम लोग अब इसको फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके साइड वाले पल्ले का जैसे मेजरमेंट है 6-6.5 इंच का जो भी है, तो हम इसी का हाफ ले लेंगे नीचे का, क्योंकि मैं इसी में से निकालूंगी इसका नीचे का जो बेस बनाते हैं हम लोग, चौड़ाई इसकी
मैं इसी में से निकालूंगी क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, 32 इंच इसकी लंबाई है, तो मैं इसी में से निकाल लूँगी। 3-3 इंच का दोनों साइड हम मार्का लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें थोड़ा सा अच्छे से बाद में पॉकेट वगैरह लगाएंगे तो अच्छे से पता लग जाएगा मार्के से। तो इस तरीके से हम लोग ये साइड की लगा लेंगे पॉकेट, साइड मतलब इस तरीके से। आपको पता ही है, पहले हम बीच में लगा लेंगे मार्का जहाँ लगा हुआ है, और हमने ऊपर से इसको फिनिश किया हुआ है। अगर इसका मेजरमेंट हम लोगों के पास बिल्कुल ओके है तो हम ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं इसको इस तरीके से, क्योंकि देखिए हमने फिनिश जो किया है दोनों साइड में, इस तरीके से हमें इसका बेनिफिट काफ़ी मिलेगा कि हम आराम से ऊपर से भी इसे हम अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने जिप भी इसकी फिनिश कर रखी है, तो हमें कुछ भी कच्चा नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बाद में साइड लगाने के बाद हम जिप भी इसको आराम से ऊपर से ही लगा सकते हैं, पूरा बैग तैयार होने के बाद भी। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर थोड़ी सी पॉकेट भी लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी अच्छा है मेरे पास लाइनिंग का ये। तो मेरे पास जिप भी बड़ी थी तो मैंने जिप काटी नहीं है, तो मैंने बड़ी ही पॉकेट लगा दी है अंदर। दोनों साइड में ही मैंने पॉकेट लगाई है, बड़ी बड़ी लगा दी है काफ़ी अच्छी, कुछ इस तरीके से। एक साइड मैंने वेलक्रो लगाया, एक साइड मैंने जिप लगाई है। कुछ इस तरीके से रेडी करने के बाद मैं ये स्टेप भी थोड़ी सी मजबूत करने के लिए मैंने इसके अंदर ये टेप डाली है, मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको कटिंग करके स्टेप के साइज़ की। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो इसको हम पहले पिनअप करेंगे तैयार करने, सिलाइयाँ लगाने से पहले, क्योंकि फिर बाद में हमें ये परेशान मतलब हम लोग होंगे स्टेप बनाने के टाइम। पिनअप करने के बाद ही हम इसके अंदर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए काफ़ी मजबूत हो चुकी है, काफ़ी खींचने पर भी ये टूटेगी नहीं, काफ़ी मजबूत हो गई है ये टेप अंदर लगने के बाद। कुछ इस तरीके से हम लोग टेप भी मैंने इस तरीके से फिनिश करी है ना कि हम लोग ऊपर से ही लगा लेंगे। जैसे दोनों साइडों से मैं मार्का लगा लूँगी 3-3 इंच का, 3.5-3 इंच का जैसे मैं मार्का लगा लूँगी। बैग काफ़ी बड़ा है तो फिनिशिंग के साथ ही हम लोग स्टेप लगाएंगे, क्योंकि स्टेप को ज़्यादा मोड़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ही बनाया है। जैसे बैग मैंने ऊपर से फिनिश करा है, ऐसे ही मैंने स्टेप भी ऊपर से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाई है, जिससे कि मुझे इसको मोड़ना नहीं पड़ा है। तो मैं आराम से हम लोगों की स्टेप लग जाएगी, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। चारों ये दोनों स्टेप लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा आधे से ज़्यादा काम मतलब बैग में हमारा ख़त्म हो गया। मेन काम हमारा मतलब यही होता है, जो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, हमें स्टेप वगैरह लगाते हैं, हम जिप वगैरह लगाते हैं, तो हमने ये काम अपना बिल्कुल आसान कर लिया है हमने। ऊपर फिनिशिंग का हमें यही बेनिफिट होता है कि हम काफ़ी हमारा काम आसान हो जाता है। एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमें फिनिशिंग के लिए नहीं लगाना पड़ा। तो ये साइड की पॉकेट जो भी हम मैंने लगाई है, ये साइड नहीं है मतलब पीछे की जो पॉकेट है अंदर की लाइनिंग की वेलक्रो वाली पॉकेट है ये, बिना जिप वाली। हम पहले इसको लगा लेंगे मार्का लगाने के बाद। मार्का जैसे हमने जो लगाया है ना, जो 6 इंच छोड़कर जो हमने मार्का लगाया है बीच का, तो इस तरीके से हम लोग मार्के पे ही पॉकेट तैयार कर लेंगे। तो पॉकेट मैंने इसलिए बड़ी बड़ी रखी है क्योंकि बीच में जैसे सिलाइयाँ आती है ना तो फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने साइड में ही इसको सिलाइयाँ कुछ इस तरीके से हम बड़ा टाका करके जल्दी जल्दी से मतलब लगा लेंगे। तो क्योंकि साइड वाली जो सिलाई हैं वो साइड लगने पर भी और पक्की हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग कच्ची सिलाई मतलब बड़ा टाका करके हम जल्दी जल्दी से लग जाएगी हमारी पॉकेटें। तो ये जिप वाली पॉकेट भी मैं इसी तरीके से लगा लूँगी, कुछ इस तरीके से। दोनों साइड हमने मार्का लगा ही लिया था, तो ये फिनिशिंग के साथ में हमारी पॉकेटें भी लग के कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए जिप वाली पॉकेट में हमें ऊपर भी सिलाई लगानी पड़ती है, वेलक्रो वाले में तो नहीं लगाया हमने, लेकिन ये जिप वाली में हमें ऊपर सिलाई लगानी पड़ती है, ये तो आपको मालूम है। जिप थोड़ा सा मजबूत हो जाएगी इसमें। तो इस तरीके से हमें एक पॉकेट अभी इसके ऊपर भी लगानी है,
जो मैंने आपको दिखाई थी। देखिए इस तरीके से जिप वाली पॉकेट भी लग गई है। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी पॉकेट और लगाई है, कुछ इस तरीके से, चोर पॉकेट जिसे कहते हैं हम लोग। इस तरीके से अंदर जिप के अंदर ये एक पॉकेट है। तो ये पॉकेट मैंने ऊपर से लगाऊंगी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था फैब्रिक जो कटा हुआ था हमारा, काज बटन वाली पट्टी का जो था लेबल, मैंने इसमें लगा के इसको रेडी कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग पहले इसकी बटन पट्टी लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, दोनों साइड में हम काज बटन इसकी आपस में मिल जाने चाहिए। तो इस तरीके से अंदर की पॉकेट को थोड़ा सा नज़र मारते हुए कि वो दबे ना हमारी पट्टी में। तो इस तरीके से हम लोग इसकी बटन पट्टी भी अटैच कर लेंगे। काम इसमें सारा देखिए आप, सारा सीधा ही सीधा सिलाई है इसमें। कुछ ऐसा काम इसमें है नहीं जिसमें हमें जैसे दिक्कत वाली बात होती है बैगों में। सारी सीधी सीधी ही सिलाइयाँ हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो देखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा बैग हमारा बड़ा है, इस वजह से। इस तरीके से मैं बटन पट्टी सीधी सीधी लगा लूँगी इस तरीके से। इसी के साथ ही हम लोग इसके ऊपर पॉकेट लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए बटन पट्टी हमारी कितनी मजबूती के साथ अच्छे से लग चुकी है। बटन इसमें लगे ही हुए हैं पहले से ही। तो मैंने इसको दोनों का इसका देखते हुए, काज बटन देखते हुए, मैं इस तरीके से ऊपर से पॉकेट भी अटैच कर लूँगी। और साइड में ही सिलाई लगाएंगे हम लोग। मैंने ये भी पॉकेट बराबर ही रखी है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक रहेगा। बड़ी बड़ी पॉकेटें, छोटी छोटी पॉकेटें बैग में कुछ बाहर की साइड काफ़ी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमारा इसमें जिप का भी मतलब बच गया, हमारा जिप भी नहीं है और वेलक्रो से भी हमारा इसमें बटन पट्टी थी। इसी वजह से मैंने इसको बाहर की साइड लगा लिया। कुछ देखने में भी अच्छी लगेगी, आप देखिएगा बैग बनने के बाद। क्योंकि मैंने ऊपर से इसको लगा कर देखा था, उसके बाद ही मैंने इसको अटैच किया है, क्योंकि मुझे ठीक लग रहा था। जो इसमें एक कफ बचा हुआ था, जो कटिंग में जो मैंने लिया था, इसको कफ का पल्ला भी मैंने पॉकेट की तरह वैसे अटैच कर दिया। पॉकेट नहीं है मगर वैसे ही है, पॉकेट की तरह मैंने ऊपर से डिज़ाइन के तौर पे मैंने इसको लगा दिया कुछ इस तरीके से। देखिए पॉकेट देखिए कितनी अच्छी बड़ी पॉकेट है, बटन के साथ है। 4 बटन है इसके अंदर, जिस तरीके से आप देख लीजिए 4 बटन के साथ कितनी बड़ा बैग है ये। अब आप अंदर से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से मैंने सीधा सीधा ही सिलाई लगा के बैग बनाया है। देखिए आप, इसके आगे पीछे के पल्ले कुछ इस तरीके से मैंने पॉकेट के साथ तैयार कर लिए। बिल्कुल आसान बेसिक तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई है मैंने। देखिए पॉकेट तो जिप काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने इसलिए बड़ी काट के उसको वेस्ट नहीं किया है, तो मैंने लंबी ही पॉकेट बना ली है कुछ इस तरीके से। हम लोग इसके साइड के पल्ले भी हम लोग लगा लेंगे। साइड में देखिए चौड़ाई इसकी काफ़ी अच्छी थी, 6 इंच की। तो मैंने इसमें भी थोड़ी सी साइड में पॉकेटें लगा ली है, थोड़ा पेन वैन रखने के लिए, कॉम वगैरह कंघी वगैरह रखने के लिए। तो हम लोग इस तरीके से इसमें पहले बीच की सिलाई भी हम लोग लगा सकते हैं, और हम लोग इसको ऊपर से भी अटैच कर सकते हैं। क्योंकि हमारा इसमें बेनिफिट मैंने ये दिखाया आपको, क्योंकि हमारा दोनों से ऊपर फिनिशिंग के साथ हमने अटैच किया था बैग। हमने स्टेप वाली साइड से हमारा फिनिश है, ये कोई कच्चा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने साइड वाला भी मैंने पल्ले मैंने इसी तरीके से अटैच करे थे, जो कि हमें ऊपर फिनिश करने में हमें कोई कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना ना पड़े। देखिए इस तरीके से ये भी फिनिश है पूरा, दोनों साइड के पल्ले मेरे ऐसे ही फिनिश है कुछ इस तरीके से। देखिए अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लगाया ये 4 इंच का, जो कि बैग खोलने पर हमारा बैग भद्दा ना लगे, लाइनिंग अंदर की ना दिखे कुछ इस तरीके से। देखिए अगर हमारा मेजरमेंट ओके है तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऊपर से ही सिलाई लगा सकते हैं। तीनों सिलाइयाँ देखिए कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। मेरे पास ना पाइपिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा है नहीं इसके अंदर मैचिंग का, तो इसलिए मैं इसको
वैसी सिलाई लगाऊंगी जो हम अंदर बाहर दोनों साइड लगाते हैं, क्योंकि बैग काफ़ी कपड़ा इसका मोटा है, तो पाइपिंग के लिए कपड़ा मुझे इसका मैचिंग का मिला नहीं, क्योंकि वैसे इसमें मैं पाइपिंग लगा लेती बाहर से तो कुछ और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास मैचिंग का कपड़ा नहीं था, तो मैंने इसमें कच्चा करने के बाद पूरा बैग साइडों से तो मैं इसको पक्का कर दिया। मतलब इसकी चारों साइड हम लोग जितनी भी हमारी सिलाइयाँ लगी है उसको हम लोग डबल मतलब सीधा करके उसको ऊपर से एक एक सिलाइयाँ और लगा देंगे, जिससे कि इसको अंदर से भी फिनिशिंग इसकी अच्छी हो जाए, अंदर से भी इसमें कच्चा ना दिखे। मैं आपको अभी इसको उल्टा करके भी आपको दिखाऊंगी, इसकी फिनिशिंग अंदर से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, हम इसका नीचे का बॉटम का बेस इस तरीके से सिलाई लगाकर वो भी बना लेंगे, क्योंकि नीचे का पल्ला हमने अलग से अटैच नहीं किया है, तो हमने इसी में से निकाला है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे, वो एक पैर की थोड़ी सी मोटी सी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि इसका बॉटम का बेस भी बन जाए, इसी में अलग से पता लगे चौड़ाई उसकी। तो बनने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इसका बॉटम का बेस इसका इस तरीके से तैयार हो गया। कुछ इस तरीके से देखिए मैंने किनारे पर भी सिलाई लगाई है, जो कि अंदर से जो कच्चा दिखेगा वो अंदर से कच्चा सारा इसके अंदर सिलाइयों में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखिए इसका साइड होगा, बेस इसका इतना मजबूत हो गया। देखिए सीधी सीधी सिलाइयाँ ही लगाई है, थोड़ा सा इसी में ही थोड़ी सी इसमें दिक्कत हुई है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा मोटा है। बाकी इस बैग में कहीं परेशानी कुछ नहीं हुई मुझे। तो इस तरीके से देखिए अंदर से कितनी फिनिशिंग के साथ में बना है ये। कुछ इस तरीके से देखिए अंदर से लाइनिंग का कपड़ा भी देखिए, ऊपर से फिनिश इस तरीके से हो गया है ये। साइडों में पॉकेट जो मैंने आपके लिए सामने लगाई है ये पेन वैन रखने के लिए, कुछ अच्छे से हो गई है। 2 पॉकेट है छोटी छोटी, बाकी बड़ी पॉकेट है। देखिए कितना अच्छा अंदर चार्जर वगैरह रखने के लिए, जैसे हम लोग काफ़ी सामान इसके अंदर आ जाएगा कि हमारा सामान आपस में मिक्स ना हो। तो इस तरीके से ये जिप वाली पॉकेट आपके सामने ही मैंने बनाई, बड़ी सी काफ़ी अच्छी। ये इसके अंदर भी एक पॉकेट है जो चोर पॉकेट होती है। देखिए कुछ इस तरीके से वेलक्रो लगा के मैंने ऊपर से फिर जिप वाली पॉकेट लगाई है। अंदर से देखिए फिनिशिंग इसकी कितनी अच्छी है। कपड़ा इसकी मैचिंग का लाइनिंग मिल गई थी मुझे, मेरे पास कलर सूट मेरा ये फेड हो गया था, इसका भी कलर फेड हो गया था, तो मैंने इसको भी लाइनिंग में ही यूज़ कर लिया है। कलर फेड हो जाते हैं और कपड़े अच्छे हों तो उन्हें फेंकने का मन नहीं करता, तो हमारे बैग बनाने के काम आ जाते हैं। ये देखिए बटन पट्टी वाली पॉकेट देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये मैंने ऊपर से ही लगाई है। अभी आपके सामने देखिए 4 बटन है इसके अंदर। देखिए कुछ इस तरीके से ये चारों जैसे बंद हो जाएंगे, तो इसका ऊपर से लुक काफ़ी इस पॉकेट की वजह से पूरा ऐसे रेडीमेड की तरह लग रहा है। ये कफ है जो इसमें एक पॉकेट एक बाजू इसमें यूज हुई थी, एक बाजू पूरी बची हुई है, उसको मैं हैंड बैग पर्स बना लूँगी उसमें। तो इस तरीके से हम लोग पूरा बैग तैयार होने के बाद देखिए हम लोग अब जो जिप लगेगी ना वो बिल्कुल आसान तरीके से लग जाएगी इसमें। देखिए फिनिशिंग से मैंने पहले ही जिप लगा ली थी, और अब हम लोग चारों साइड इसमें सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए ऊपर से ही सिलाई लग जाएगी इसमें, हमें कुछ भी इसमें मतलब लोट पोट नहीं करना है। और देखिए कुछ इस तरीके से जिप लगाने के बाद हमारा बैग कुछ इस तरीके से तैयार है। देखिए पॉकेट के साथ इसको पूरा रेडीमेड लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए।